नारायण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 और उससे आगे। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कहते हैं कर्म न करने से ही कोई नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं कर लेता और न संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। केवल संन्यास ग्रहण से सिद्धि नहीं प्राप्त होती और केवल कर्म न करने से कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। निष्कर्म अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति। तात्पर्य है कि केवल छोड़ देने से, केवल संन्यास ग्रहण कर लेने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण संन्यास आश्रम की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु संन्यास आश्रम के पालन की बात कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध उक्ति है, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, कि केवल दंड ग्रहण कर लेने से ही ब्राह्मण नर से नारायण हो जाता है। ब्राह्मण शब्द हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दंड ग्रहण का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। तो दंड ग्रहण मात्र कर लेने से कोई व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है, यह प्रसिद्ध सूक्ति है। किंतु इसका बहुत दुरुपयोग भी होता है। तीव्र जिज्ञासा, तीव्र वैराग्य होने के उपरांत जो दंड ग्रहण करता है उसके लिए यह कहा गया है। और जो आलस्यवश केवल कर्म से भागने के लिए, केवल सुविधा के लिए अथवा अन्य कोई कार्य करने के योग्य नहीं है, तो केवल उदरपूर्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया है, उसके लिए यह सूक्ति नहीं कही गई है। उसके लिए यह श्लोक लागू होता है जो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कहा, चौथा श्लोक, कि न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। आगे भी कहा न निरग्नि चाक्रिय। जो केवल भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास आश्रम स्वीकार करके अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं और कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नरः नारायणो भवेत्, वह केवल आत्मवंचना है। इससे मोक्ष नहीं होता और इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो कोई संन्यास ग्रहण मात्र कर लेने से, कोई थोड़ा सा चित्त एकाग्र हो जाने से, कोई थोड़े समय के लिए वैराग्य हो जाने से संतुष्ट हो जाए, अपने को ज्ञानी मान ले और अपने को नारायण मान ले, तो यह मूर्खता है, पाखंड है। इससे न तो क्रिया की निवृत्ति होती है और न कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है। प्रकृति के गुण प्रत्येक प्राणी से कर्म कराते ही रहते हैं। संन्यास का अर्थ राग द्वेष का त्याग है, इच्छाओं का त्याग है। सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम संन्यास है। आत्मचिंतन में, ब्रह्मचिंतन में डूबे रहने का नाम संन्यास है। सबको अपना स्वरूप देखना संन्यास है। केवल भगवा वस्त्र धारण कर लेना और दंड धारण कर लेना संन्यास नहीं है।
तो ऐसे सन्यासी के लिए, जो वास्तव में जिसने सन्यास लिया है, जो राग द्वेष से परे हो गया है, जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, लोकेशड़ा वित्तरेशड़ा पुत्रेशड़ा सबका त्याग कर दिया है, जो समत्व बुद्धि में स्थिर है, जो अखिल ब्रह्मांड को अपना ही रूप देखने लगा है, उसके लिए कर्म का सर्वथा त्याग कहा गया है। सभी ऐषणाओं का त्याग कर देने में कर्म का त्याग भी स्वतः ही हो जाता है। किंतु जब तक ऐषणाएँ शेष हैं, जब तक कोई भी इच्छा शेष है, तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता। इच्छा शेष है और कर्म का त्याग कर दिया तो यह केवल पाखंड है, उसी की निंदा कर रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि ऐसा कर देने से सिद्धि की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कर्म का त्याग केवल तत्ववेत्ता ही कर सकता है, तात्पर्य है कहने का। अविवेकी से वास्तव में कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगले श्लोक में कहते हैं न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी प्राणी किसी भी काल में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृतिजन्य जो गुण हैं वे सभी प्राणियों को विवश करके कर्म करा ही लेते हैं। कोई बच नहीं सकता है, बिना कर्म किए हुए कोई भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। जागृत और स्वप्न में जीव करता रहता है, सुषुप्ति और मूर्छा में प्रकृति ही करने वाली होती है। सुषुप्ति काल में, स्वप्न काल में तो स्वप्न में कर्म करते ही हैं, जागृत में तो स्पष्ट ही करते हैं, स्वप्न में भी करते हैं, और सुषुप्ति में सोचते हैं कि प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, उस समय कुछ भी नहीं किए, किसी भी चीज़ का स्मरण नहीं है, तो उस समय भी प्रकृति तो कुछ न कुछ कार्य करती ही रहती है, आपके शरीर से कुछ न कुछ कार्य तो कराती ही रहती है। शरीर में रक्त संचार उस समय भी होता है, नख का, रोम का, बाल का बढ़ना उस समय भी होता ही है, शरीर की क्रियाएं उस समय भी चलती ही रहती हैं, शरीर के भीतर की क्रियाएं श्वास लेते ही हैं, यह भी कर्म है। तो प्राणन क्रिया होती है, रक्त संचार क्रिया होती है, ये सब स्पष्ट है। इसलिए कहा कि न ही कश्चित् क्षण जातुष्ठत् कर्मकृत, कि एक क्षण भी कोई प्राणी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक विक्षिप्त और एक शांत। शांत अवस्था में भी क्रिया होती है, वह बीज रूप से स्थित रहती है, इसलिए कहते हैं कि शांत अवस्था में भी क्रिया होती है। यदि बीज रूप में स्थित न रहे तो ध्यान टूटने के उपरांत भी क्रिया नहीं हो पाएगी। अतः ध्यान और समाधि में भी क्रिया बीज रूप से रहती है। और इसी प्रकार उत्थान अवस्था में विक्षिप्तावस्था, जो कि भाषा में इसे विक्षिप्तावस्था कहते हैं, विक्षिप्त का अर्थ यहाँ पागल नहीं है, विक्षिप्त का अर्थ है सामान्य अवस्था मनुष्य की, जिसमें सामान्य कार्य व्यवहार करता है, उसे योग की भाषा में विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में भी बीज रूप से शांति अथवा समाधि स्थित रहती है। क्षण क्षण स्वरूप स्थिति भी होती रहती है और
विक्षेप भी होता रहता है। विक्षेप अधिक होता है, इसलिए स्वरूप स्थिति को हम पहचान नहीं पाते हैं। जो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है, जो बोधवान है, वह प्रकृति का भी अत्यंता भाव देखता है। तो उसके लिए जब प्रकृति ही नहीं है, उसके लिए जब संसार ही नहीं है, तो उससे कर्म कैसे होगा? इसलिए उसके लिए कर्म का त्याग है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। अतः तत्ववेत्ता से कर्म नहीं होते। उसकी दृष्टि में चित्त ही नहीं है, उसकी दृष्टि में संसार ही नहीं है, तो कर्म किस प्रकार से होगा? इसी दृष्टि को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। किंतु ऐसी स्थिति प्राप्त किए बिना जो कर्म का त्याग कर देता है, उसको मिथ्याचारी कहा, उसको पाखंडी कहा। जो कर्मेंद्रियों से कर्म का त्याग कर देता है, किंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसको पाखंडी कहा, मिथ्याचारी कहा। चाहे लोग लज्जा के भय से, चाहे अपने को तपस्वी दिखाने के लिए स्वाद का त्याग कर दिए, दुकान का नहीं खाते हैं, जलेबी नहीं खा रहे हैं, रसगुल्ले नहीं खा रहे हैं, रबड़ी मलाई दुकान की नहीं खा रहे हैं, स्वाद नहीं ले रहे हैं, किंतु मन में उसकी लिप्सा बनी हुई है, मन बाजार में भटक रहा है। मिल जाए एकांत में चुपके से खा भी लें, तो यह पाखंड है, यह मिथ्याचार है। वास्तविक त्याग यह है कि मन में भी उसका चिंतन न हो, विषयों का चिंतन मन से भी न हो, तो यह वास्तविक त्याग है। तो कहे कर्म इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो केवल कर्मेंद्रियों को विषयों से रोककर और मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह विवेक शून्य है, वह विमूढ़ात्मा है, वह मिथ्याचारी है, वह पाखंडी है। इंद्रियों को रोकने का तात्पर्य है इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, क्योंकि इंद्रियां तो रोकी नहीं जा सकती। बहुत लोगों का ऐसा विचार है कि क्रिया का सर्वथा बंद हो जाना अर्थात किसी वस्तु का भान न होना ही ज्ञान है। परंतु जगत की विस्मृति होने मात्र से कल्याण नहीं होता, क्योंकि विस्मृति तो सुषुप्ति में भी होती है और मूर्छा में भी हो जाती है, परंतु क्रिया उन अवस्थाओं में भी होती रहती है कुछ न कुछ। प्राण और रक्त इत्यादि की गति तब भी नहीं रुकती। तो ज्ञान होने मात्र से क्रिया कर्म बंद नहीं होते। सोने का ज्ञान हो जाने पर आभूषणों में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार बोध होने पर शरीर की क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया तो ज्ञानी और अज्ञानी की प्रायः एक जैसी होती है, मुख्य अंतर भाव का होता है। अज्ञानी में जो भाव होता है वही क्रिया होती है, और ज्ञानी में क्रिया तो होती है किंतु भाव नहीं होता है। ज्ञानपूर्वक क्रिया होती है, अज्ञानी की क्रिया आसक्ति पूर्वक होती है, ज्ञानी की क्रिया आसक्ति शून्य होती है। इसीलिए ज्ञानी के लिए अकर्ता कहा जाता है कि वह करते हुए भी अकर्ता है।
और जो करते हुए भी अकर्ता है वह मुक्त है, क्योंकि उसकी किसी में आसक्ति नहीं होती। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त से विशिष्यते। कहते हैं कि जो इंद्रियों का मन से संयम करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह विशिष्ट है। किससे विशिष्ट है? जो पिछले श्लोक में कहे इंद्रियार्थान मूढ़ाता मिथ्याचार से उच्यते कर्मेंद्रियाय संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन्। कि जो केवल कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करता है किंतु मन से विषयों का चिंतन करते रहता है, उसकी अपेक्षा अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। तत्वज्ञानी से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तत्वज्ञानी से तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ मिथ्याचारी से तुलना कर रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि सभी ज्ञानियों का आचरण भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु ज्ञान उनका एक ही होता है। आचरण जो है, जो बाहरी व्यवहार है, वह प्रारब्धवश भिन्न हो सकता है अथवा संस्कारवश भी भिन्न हो सकता है, किंतु उनका ज्ञान एक ही होता है। भगवान श्री कृष्ण भोगी के रूप में प्रसिद्ध हैं, सुखदेव त्यागी के रूप में प्रसिद्ध हैं, रामचंद्र जी राजा थे, जनक राजा थे, रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे, किंतु ज्ञान इन सभी का एक समान था। ज्ञान इनके आचरण में भेद था, ज्ञान में भेद नहीं था, केवल बाह्य आचरण में भेद था। कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी राजानौ जनक राघवौ वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचैते ज्ञानिनः समाः। इसलिए कहते हैं कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। पिछला श्लोक क्या था? ये जो अभी अभी इससे पहले श्लोक से पहले वाला जो श्लोक बोले, यह बाहर का श्लोक है, भगवत गीता का ये श्लोक नहीं था। तो पहले जो बोले छठे श्लोक में कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि मूढ़ाता मिथ्याचार स उच्यते, और फिर सातवें श्लोक में बताए यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। कि मिथ्याचारी पाखंडी की अपेक्षा, पाखंडी त्यागी की अपेक्षा कर्म करने वाला उत्तम है, अनासक्त भोगी उत्तम है। आसक्त त्यागी की अपेक्षा अनासक्त भोगी उत्तम है। इसलिए नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा विचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू नियत कर्म को करते रहो। ध्यान देने की बात है, नियतं कुरु कर्मत्वं कह रहे हैं। कर्म की परिभाषा और व्याख्या बहुत विकृत हो गई है समाज में। कर्म का अर्थ लोग दिन रात शारीरिक या बौद्धिक परिश्रम करने से समझते हैं, धनार्जन से समझते हैं, उद्योग इत्यादि से समझते हैं। यहाँ उस कर्म की बात नहीं हो रही है, नियत कर्म की बात हो रही है। नियत कर्म क्या है? जो शास्त्र विहित कर्म है, जो वेद शास्त्रों में जिसके लिए जो कर्म बताया गया है उस कर्म को करना। तो उस कर्म को करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। तू नियत कर्म को करते रहो, क्योंकि अकर्मण्यता से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती है, यह प्रसिद्ध है। अकर्मण्यता से तेरी शरीर यात्रा का भी निर्वाह नहीं होगा।
क्योंकि अभी कहे ही पीछे कि एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। 5वें श्लोक में बताए, न ही कश्चित क्षण जातुष्ठत कर्मकृत कार्यते हर्षः कर्म सर्व प्रकृति गुणई। तो बिना कर्म किए शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती है। इसलिए जो शास्त्र विहित कर्म है उसको अवश्य ही करो, उसको करते रहो। यह बात गृहस्थ के लिए और असन्यासी के लिए, अतत्ववेत्ता के लिए कह रहे हैं। ऐसे भी स्थूल रूप से देखें तो कर्म करना यह रजोगुण का स्वभाव है, न करना अकर्मण्यता यह तमोगुण है, और आत्मचिंतन सतोगुण है, सत्वगुण है। तो जिसमें सत्य गुण की स्थिति, आत्मचिंतन की स्थिति नहीं है कि वह अनवरत आत्मचिंतन में डूबा रहता हो, उसके लिए तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण में स्थित रहना श्रेष्ठ बताया गया। अर्थात अकर्मण्य बने रहने की अपेक्षा, अकर्मण्य होने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नारायण। पुनः ध्यान दें, कर्म कौन सा कर्म? जो कर्म शास्त्र विहित है आपके लिए वह, और वह कर्म कैसे? निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारायण।